Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel. Today we will discuss a very important topic of urban geography named the post-industrial city or the post-modern city. तो आइए हम आज अर्बन ज्योग्राफी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है उत्तर आधुनिक शहर या उत्तर औद्योगिक शहर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सिद्धांत कहाँ से आया, इसके अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म, उत्तर आधुनिक शहरीकरण या शहरीवाद। तो सर्वप्रथम हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है क्या। तो हम आपको बता दें कि पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म या उत्तर आधुनिक शहरीवाद वह घटना है जिसमें श्रमिक लोग या मध्यम आय के लोग जो उपनगर सब अर्बन एरियाज में रहते हैं वह रिटर्न होकर के सिटीज़ में आकर के रहते हैं, बसते हैं। तो जो ये फिनोमिना है इसको पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म कहते हैं। मतलब जो मॉडर्न था और उसके बाद का पीरियड जो बदलाव हुआ और कुछ चेंज हुआ, तो उसको हम ये पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने पोस्ट मॉडर्निज्म का उपयोग अलग अलग संदर्भों में और शहर के का जो अर्बनिज्म है, जो अर्बनाइजेशन है, उसको बताने के लिए, शहर के प्रतिरूप को बताने के लिए अलग अलग उसके संदर्भ में उन्होंने इसका उपयोग किया है। तो हम यहाँ पे पार्टिकुलरली शोजा के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो उन्होंने जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसका उपयोग शहर के संदर्भ में किया और उन्होंने ये विश्लेषण करने का प्रयास किया इस कॉन्सेप्ट से, इस थियरी से, कि कैसे जो एक शहर का विकास होता है, जो उसका एक प्रोसेस है उसके डेवलपमेंट का, तो उसमें कैसे उसकी हिस्ट्री की जो उसका इतिहास है उसकी भूमिका होती है, कैसे एक पीरियड से दूसरे पीरियड में उसमें चेंजेस आते हैं। तो सोजा द्वारा यह बताया गया। इसमें उत्तर आधुनिक शहरीवाद की अवधारणा मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है कि वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने उत्पादन के अपने तरीके और उत्पादन के संबंधों में बदलाव किया है। इसका मतलब कि जो ये पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है, पोस्ट मॉडर्न अर्बनाइजेशन है, इसमें यह इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो कैपिटलिस्ट हैं, एक ग्लोबल कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने कैसे अपने प्रोडक्शन को, अपने कंजम्पशन को के तरीकों को उन्होंने बदला है, उसमें बदलाव किया है समय के अनुसार, जैसे उसकी मांग हुई उस हिसाब से उन्होंने उसको बदला। इस तरह के तर्क को डियर एंड फ्लस्टी, ये दोनों भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने 1998 में फ्लेक्सिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और उसमें ये बताया कि कैसे मांग के हिसाब से उसमें चेंजेस आते हैं, एक लचीलापन आया। तो उन्होंने डियर और फ्लस्टी ने इसको बताया। और जो एक पारंपरिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक था उसमें कैसे चेंज आए, जो एक लंबे समय से चला आ रहा था अर्थव्यवस्था, और उसको कैसे उसमें चेंज किया। तो इन्होंने फ्लेक्सिज्म के तरीके से इसको बताया। लॉस एंजलिस स्कूल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, जो पोस्ट मॉडर्निज्म स्कूल है लॉस एंजलिस में, उसमें ये जो प्रचलन था इसके मुख्य धारा में बदलाव आया। और यह जो लॉस एंजलिस स्कूल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म है, यह उसकी पैराडाइम शिफ्ट का वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है। इट मीन्स जो लॉस एंजलिस स्कूल है वहाँ पे ये अध्ययन चल रहा था कि जो शहर है उनमें जो बदलाव हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, मतलब एक जो ट्रेंड चला आ रहा था उसमें कैसे बदलाव हुए वही बताता है। वहाँ पे ये अध्ययन हो रहा था।
अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, उसमें जो लॉस एंजलिस स्कूल है वह एक फादर या जनक के रूप में उभरा। वहाँ से ये सारे अध्ययन प्रारंभ हुए। उस शहर को मतलब वहाँ उसका परिदृश्य ऐसा था जिसके चलते हम जिसके आधार पे हम अन्य शहरों का अध्ययन कर सकते थे जो उसमें बदलाव हो रहे थे टाइम टू टाइम। पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म के लेखकों में माइकल डियर और स्टीवन फ्लस्टी 1998 में इन लोगों ने लॉस एंजिल्स को एक प्रतिमान शहर पैराडाइम सिटी के रूप में पहचाना या उसकी पहचान की। पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ की प्रक्रियाओं और सामाजिक आर्थिक रूपों को एक नया शेप दे रही थी। इट मीन्स जो माइकल डियर और स्टीवन प्लस्टी थे, उन्होंने 1998 में लॉस एंजलिस स्कूल को एक अलग तरीके से उभरते हुए शहर के बारे में उसकी पहचान की, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिल रहे थे। तो उन्होंने इस शहर को लॉस एंजलिस स्कूल को शहर को एक पैराडाइम शिफ्ट सिटी के रूप में इसको जाना, इसकी पहचान की। आधुनिक भूगोल के शुरुआती वर्षों को शोध प्रश्नों के नए सिरे से केंद्रित किया गया। ऐसा ही एक उभरता हुआ क्षेत्र शहरी वास्तुकला डिजाइन का क्षेत्र था, जिसे बाद में आधुनिक शहर के रूप में जाना जाने लगा। जो अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत अर्बन थियरीज थी, जिससे हम एक शहर के बारे में अध्ययन करते थे वहाँ की प्लानिंग्स के लिए और चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे जो ये शहर का जो आर्किटेक्चर था उसके बारे में हमें जानने के लिए ये एक नया अध्ययन प्रारंभ हुआ अर्बन ज्योग्राफी में। उसके आर्किटेक्चर के बारे में जानना और वहाँ का स्ट्रक्चर जानना। तो धीरे धीरे इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ और इसी को बाद में पोस्ट मॉडर्न सिटी का नाम दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म से धीरे धीरे पोस्ट मॉडर्न सिटी की तरफ एक शोध अध्ययन प्रारंभ हुआ कि कैसे शहर के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, उसके आर्किटेक्चर में चेंज हो रहा है, उसके पॉपुलेशन में चेंजेस हो रहे हैं, उसके रेजिडेंशियल एरियाज़ में चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पे मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं अदर सिटीज़ की तुलना में। तो पोस्ट मॉडर्न सिटी का तात्पर्य यही है कि जो शहर में एक मॉडर्न एरा से पोस्ट मॉडर्न एरा में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो विभिन्नताएं हैं शहर में, उसका अध्ययन करने के लिए पोस्ट मॉडर्न सिटी की आवश्यकता हुई। इसको बताने की आवश्यकता हुई कि जो नए डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, जो ग्लोबल कंट्रीज़ थी, उनकी जो शहर थे, उनकी जो उनमें चेंजेस हो रहे थे, जो एक अलग तरीके से नया शहर उभर रहा था बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ, तो उसका अध्ययन इसमें हम करेंगे। कि और लॉस एंजलिस स्कूल को यहाँ एक केंद्र बिंदु मान करके उसका अध्ययन किया गया है। तो आगे हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस स्कूल जो वेस्टर्न यूएसए में है, इसको एक पोस्ट मॉडर्न सिटी बताई गई, पोस्ट मॉडर्न सिटी का नाम दिया गया, उसके दर्जे में रखा गया, जो एक मतलब बिल्कुल आइडियली एक स्पेशल जो शहरी परिदृश्य है उसको दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार से शहरीवाद और शहरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म के शोध बिंदु में शोध अध्ययन में लॉस एंजलिस स्कूल एक केंद्र बिंदु बना। इसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न सिटी है क्या। तो इसको हम पोस्ट मॉडर्न सिटी या पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 19वीं शताब्दी के समय 19वीं शताब्दी के समय जब उद्योगवाद इंडस्ट्रियलिज्म का समय था, तो उसी प्रकार से जब 20वीं शताब्दी
की स्टार्टिंग हुई तो उसके लास्ट समय में उत्तर आधुनिकवाद या उत्तर उद्योगवाद ने जन्म लिया। या मतलब ये कह सकते हैं कि जो उद्योगवाद था, जो इंडस्ट्रियल या मॉडर्निज्म था, वो 19वीं शताब्दी के समय उसका समय था, या उस समय उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जो पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है या पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, उसका प्रभाव 20वीं शताब्दी के अंतिम समय के जो शहर थे उनमें उसके फॉर्म में चेंजेस के रूप में देखने को मिलता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता एडवर्ड सोजा ने विभिन्नताओं से भरे हुए एक नए शहरी परिदृश्य को प्रदर्शित करते हुए लॉस एंजलिस की पहचान एक पोस्ट मॉडर्न सिटी के रूप में की। सोजा हैं जो वो अमेरिकी एक भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने पोस्ट मॉडर्न सिटी के रूप में लॉस एंजलिस की पहचान की और उन्होंने इसको केंद्र बिंदु बनाया शोध अध्ययन का। एडवर्ड सोजा ने लॉस एंजलिस की एक पोस्ट मॉडर्न सिटी के रूप में 6 विशेषताएं बताई। मतलब जो एक पोस्ट मॉडर्न सिटी की विशेषता होनी चाहिए, तो उन्होंने इसके आधार पर 6 विशेषताओं को लेते हुए, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हुए उन्होंने लॉस एंजलिस को डिस्क्राइब किया, बताया। तो और ये जो विशेषताएं थी, ये शहर की रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्गठन और शहर की प्रक्रियाओं को, मतलब जो शहर में के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा था उसको निर्धारित करती हैं। सोजा की जो ये 6 ट्रेंड्स हैं, जो 6 प्रचलन हैं शहर की प्रक्रियाओं को बताने के लिए, उससे शहर के अन्य शहरों का भी वर्णन किया जा सकता है। मतलब उसके आधार पर जो डेवलप्ड कंट्रीज की सिटीज़ हैं वहाँ की स्ट्रक्चर को देखते हुए वहाँ की रीस्ट्रक्चरिंग को बताया जा सकता है कि कैसे इनमें बदलाव हुआ, किस प्रकार से इनमें बदलाव हुआ। इस प्रकार का शोध अध्ययन विकसित दुनिया में एक शहर की पहचान करने का प्रयास है। सोजा द्वारा बताए गए 6 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से सोजा ने किन किन चीज़ों को आधार मान करके पोस्ट मॉडर्न सिटी को डिस्क्राइब करने का प्रयास किया और क्या क्या वो क्राइटेरिया है जो एक पोस्ट मॉडर्न सिटी को बताती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से सोजा ने अपने 6 ट्रेंड्स के द्वारा लॉस एंजलिस को एक पोस्ट मॉडर्न सिटी के रूप में चिन्हित किया है। तो पहला पॉइंट है द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमिक बेस ऑफ अर्बनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो सिटी का अर्बनाइजेशन था इकोनॉमिक बेस का, उसका कैसे रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, रीस्ट्रक्चर कैसे हुआ, उस शहर का अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस था उसमें पुनः बदलाव, पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि यह बदलाव उसमें उसके जो औद्योगिक उत्पादन के संगठन थे, जो टेक्नोलॉजी थी और जो श्रम विभाजन था, सोशियो स्पेशियल सामाजिक और स्थानीय श्रम का जो विभाजन था, उसमें मूलभूत परिवर्तन हुआ, उसमें चेंजेस हुए, फंडामेंटल चेंजेस हुए, मूलभूत परिवर्तन हुआ। तो इसमें हम इसको देखते हैं कि इस प्रकार से ये रीस्ट्रक्चर हुआ अर्बनाइजेशन का इकोनॉमिक बेस सिटी के। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक हमें शिफ्ट देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं फॉरडिस टू पोस्ट फॉरडिस शिफ्ट। हम आपको पहले इसमें बताना चाहते हैं कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फॉर्डिज्म। और ये फॉर्डिज्म है क्या, व्हाट इज़ फॉर्डिज्म। तो आइए हम देखते हैं कि फॉर्डिज्म क्या है। हेनरी फोर्ड एक कार विक्रेता थे। उनकी कंपनी में बड़े और लग्जरी कार की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो उन्होंने ये देखा, उसमें पाया कि जो कार की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो उनके जो एम्प्लॉय थे या मिडिल क्लास के जो लोग थे वो कार ख़रीदने के लिए अफोर्डेबल नहीं थे, उनके वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे उसके लिए, और वो नहीं खरीद रहे थे जो उनकी कंपनी की कार थी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग उनकी कंपनी में होती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी कार बनाएं जो हमारे एम्प्लॉय भी उसको खरीदें, जो उनके लिए अफोर्डेबल हो। तो इस प्रकार से उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्शन और कंजम्पशन की प्रोसेस को अपनाया जिससे अधिक से अधिक प्रॉफिट भी हुआ और एक फ्लेक्सिबिलिटी आई प्रोडक्शन में।
जिससे एक अर्बनाइजेशन का, इकोनॉमिक बेस का जो अर्बनाइजेशन था उसका रिस्ट्रक्चर हुआ उस सिटी का। तो इस प्रकार से हमें इसमें फॉर्डिज्म के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड सिटीज़। इट मीन्स जो वर्ल्ड की ग्लोबल सिटीज़ थी, जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, जो उनका एक इंटरकनेक्शन था, जो उनका एक पुनर्गठन हुआ, जो उसकी प्रणाली है, उसको इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो किसी भी शहर की, ग्लोबल सिटी की जो लोकल चीज़ थी वो ग्लोबलाइज्ड हुई और जो चीज़ ग्लोबल थी वो लोकलाइज्ड हुई। तो इसमें हम इस प्रोसेस को देखते हैं और ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन के के मिक्स प्रोसेस को, जो इन दोनों से मिलकर बनता है, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट है द रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अर्बन फॉर्म। इसमें हम ये देखते हैं कि जो शहर का विस्तार हो रहा है उसमें हमें शहर के रेजिडेंशियल एरियाज़ में बहुत सारे फॉर्म देखने को मिलते हैं। उसमें एक रेडिकल चेंज होता है अर्बन फॉर्म में, अर्बन में एक चेंज होता है और नए नए एरियाज़ उसमें जनरेट होते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि मेगा सिटी, आउटर सिटी, ईज सिटी, मेट्रोप्लेक्स, टेक्नोबर्ग, पोस्ट सबर्बिया, टेक्नोपोलिस, हिटरपोलिस, एक्सोपोलिस, मतलब बहुत एक बड़ी संख्या में नए नए टर्म्स आए एक शहर की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए, और ये सारे टर्म्स एक नए अध्ययन को, शोध अध्ययन को जन्म देते हैं। इन्होंने एक बड़ी संख्या में नए शोध अध्ययन को जन्म दिया और इस तरीके से अर्बन फॉर्म में चेंजेस आए और रिस्ट्रक्चरिंग हुई, रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग हुई। चौथा पॉइंट हमारा है द चेंजिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्बनिज्म। इसमें इट मीन्स जो सोशल स्ट्रक्चर था, सामाजिक संरचना थी जो अर्बनिज्म की, वो उसमें कैसे बदलाव हुआ, कैसे उसमें चेंजेस आए, तो इसमें हम ये अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। और उत्तर आधुनिक शहरीवाद सामाजिक विखंडन, अलगाव और ध्रुवीकरण के नए प्रतिरूप के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। जो पोस्ट मॉडर्न अर्बनाइजेशन है उसमें हमें फ्रैगमेंटेड अर्बनिज्म, अर्बनाइजेशन, पोलराइजेशन देखने को मिलता है। इसमें काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है हमें एक तरीके से समाज में, सोसाइटी में। और जो ये कैसे मालूम चलता है, जो लाइफ स्टाइल डिफरेंस है लोगों के बीच में, हाई क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच में, और पुअर और जो गरीब लोग, अमीर लोग हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है, उससे हमें मालूम अधिक स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, सोशल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हुआ। अच्छा, इसी बीच में हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, व्हाट इज़ अर्बनिज्म। तो अर्बनिज्म ये जान लेना हमारे लिए बढ़िया होगा कि क्यों ये अर्बनिज्म है क्या, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। अर्बनिज्म है वे ऑफ लाइफ या लाइफ स्टाइल। जिस तरीके से शहर में लोग रहते हैं उसी को हम अर्बनिज्म कहते हैं। जो हाई क्लास के लोग होते हैं, हाई क्लास फर्स्ट रैंक की या फर्स्ट नंबर के जो होते हैं सिटीज़, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल होती है वो अलग सेकेंड रैंक के सिटीज़ से डिफरेंट होती है। तो इस प्रकार से अर्बनिज्म एक टर्म्स है जिसका होता है मीनिंग वे ऑफ लाइफ या लाइफ स्टाइल। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा 5वां पॉइंट है कार्सरल सिटी, द राइज ऑफ कार्सरल सिटी। ये कार्सरल जो टर्म्स है या कॉन्सेप्ट है, ये मतलब हाँ, ये नए समाज में जो पोस्ट मॉडर्न सिटी है ये बताता है कि जिस तरीके से मतलब समाज में बुराइयां बढ़ रही थी और जहाँ पे बेरोजगारी थी वहाँ के लोग चोरी डकैती का काम करते थे। तो इस प्रकार से जो मॉडर्न समय में, पोस्ट मॉडर्न सिटी में जो बिल्कुल हाईटेक जो फैसिलिटीज़ दी गई, वहाँ के शॉपिंग मॉल्स को, वहाँ के जो और भवन थे, स्मार्ट कार्यालय थे
और वहाँ पे बिल्कुल अलार्म के द्वारा बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली सब चीज़ों पे जो रख रखाव किया जा रहा था बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, तो ये उसमें दिखाता है। उस एरिया को ही हम कार्सरल सिटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट यही बताता है इसमें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एक एरिया है ज्योग्राफिकली, मतलब कि जो पोस्ट मॉडर्न सिटीज़ के जो एरियाज़ थे उनको बिल्कुल एक पारंपरिक तरीके से जो चली आ रही थी गवर्नमेंट्स, उसके तरीके से उसको नहीं संभाला जा सकता है। यहाँ पे हमें लोकल कार्सरल सिटी में हमें जो लोकल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी है, वो उसकी कमी देखने को मिलती है। यहाँ पे उनके द्वारा कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चलती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र रक्षकों द्वारा संरक्षित दीवारों के द्वारा पूरा आवासीय घेरा होता है, जिसके अंदर बिल्कुल मॉडर्न तरीके से रख रखाव किया जाता है सभी संस्थाओं का। तो इस पूरे टर्म जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरे एरियाज है, इसको हम कार्सर सिटी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं छठा पॉइंट है द रेडिकल चेंज इन अर्बन इमेजरी। यह टर्म्स जो है ट्रेंड्स हमें ये बताता है कि यह शहर के प्रति हमारी छवि और ये हमारे व्यवहार व जीवन शैली को कैसे प्रभावित करते हैं को संदर्भित करता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जैसे कि मतलब हमारा एक इमेज है, वो शहर के प्रति हमारा इमेज क्या है, वो हमारे शहर कैसे हमारे बिहेवियर को, हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभावित करती है। तो इसमें हम इसका अध्ययन करते हैं इस ट्रेंड में। इसके द्वारा ये पोस्ट मॉडर्न सिटी को डिस्क्राइब करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लॉस एंजल्स स्कूल था, लॉस एंजल्स सिटी थी, वो 20वीं शताब्दी के शुरुआत की शिकागो की तुलना में शहरी सिद्धांत के संबंध में एक पद ग्रहण किया। इट मीन्स जो 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के शिकागो का स्कूल था अर्बन ज्योग्राफी का, उसके बाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लॉस एंजल्स ने उसका स्थान ग्रहण किया और एक अर्बन जो थियरी थी उसको समझने के लिए ये केंद्र बिंदु बना अध्ययन का, शोध अध्ययन का। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लॉस एंजल्स को एक नए उभरते हुए शहर के रूप में अध्ययन के लिए फोकस की। और इस प्रकार से जो लॉस एंजल्स मॉडर्न एरा में, पोस्ट मॉडर्न एरा में अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म का एक केंद्र बिंदु बना अध्ययन का। वहाँ पे ऐसे मतलब ये सिटी एक ऐसे परिदृश्य को दिखा रही थी जो नई तरीके से डेवलप्ड थी और हमें अध्ययन करने के लिए वो उसको अपनाना पड़ा। धन्यवाद।